पर आत्मा मानते नहीं हो, इसलिए बोलते आत्मा का आश्रय करो, आत्मा को समझो, आत्मा में लीन हो जाओ। और जब ये समझ लिया ना मैं ही आत्मा हूँ, तब आत्मा में लीन सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शक्कर की मिठास कहीं निकल के जा सकती है नहीं। तो आत्मा से कोई बाहर जा सकता है नहीं। आत्मा में स्पेशली लीन होना है क्या? वो तो लीन ही है। तो ये पहला भ्रम निकाल देना, जीव में लीन आश्रय करना नहीं है, मैं जीव हूँ ये समझना कहलाता है आश्रय करो। ठीक है, चलो। अजीब, अजीब जानने योग्य है कि नहीं? क्यों अजीब जानने योग्य है कि नहीं? आप 4 व्हीलर ड्राइव करते हो तो आसपास के जितने भी व्हीकल हैं, ब्रिज हैं, लोग हैं, पोस्टर्स हैं, आप देखते हो या देखने में आते हैं? तो अजीब में जानने योग्य की अगर अपन ने बात रख ली ना, तो अपने को लगता है अपन तो खाओ क्योंकि जानने योग्य है, अपन तो घूमो क्योंकि जानने योग्य है। अजीब में राग शामिल हो गया, जानने योग्य नहीं, इसको बदल रहे अपन जानने में आने योग्य। क्या बोलना है इसको? पराई माँ बहन स्त्री को देखना या देखने में आ जाए तो सहज देख लेना। देखना तो कुशील है और सहज देखने में आ जाए तो कुशील नहीं है। अजीब को जानने जाना ये राग है, ये मिथ्यात्व है, ये सुख बुद्धि है, और जानने में आ जाए तो क्या तकलीफ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत आपको अच्छी बात बताना चाहता हूँ। इसमें आप क्या होता है, जिनवाणी बीज रूप में है, किस रूप में है, और पेड़ आपको बनाना है। इस सूत्र अजीब जानने मत जाओ, जो जानने में आए उसे सहज जानते। आई बात समझ? ग्रंथ पढ़ने की प्लानिंग नहीं बनाओ। ग्रंथ कौन सा तत्व है? अजीब तत्व। प्रवचन सुनने की प्लानिंग नहीं बनाओ। तीर्थ यात्रा की प्लानिंग कौन सा तत्व है? तीर्थ में जाने से सुख बढ़ता है, संबंध हृदय बढ़ती है। क्यों भैया? प्रवचन सुनने से मोक्ष मार्ग होता है क्या? नहीं। जहाँ हो, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हो, वही ये समझो आत्मा कैसा है वो समझो, और सहज जानने में आ जाए तो जान करके अपना प्रयोजन पूरा करो। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी कोई ग्रंथ का नियम नहीं है कि समय सार पढ़ेंगे तो सम्यक दर्शन, नहीं पढ़ेंगे तो सम्यक दर्शन। आपके ज्ञान में जो प्रकरण जानने में आए उसको बराबर समझना, कहीं भी अस्ति नास्ति में भूल नहीं रहता। आया? लगा लोगे? हाँ या नहीं? ठीक है, इस पर सोचना। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ना है। आश्रम, आश्रम कौन सा तत्व है? त्याग नहीं होगी। ठीक है, छोड़ नहीं होगी। आश्रम को छोड़ दो, राग द्वेष भाव छोड़ दो। ठीक है, अभी एक्चुअल में इसमें आपको कर्ता बने की बंध आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है ना। कर्ता बना धर्म नहीं है, वो तो अधर्म है, सिद्धार्थ है। तो आश्रम छोड़ना नहीं, आश्रम छूटता है। थोड़ा सा और अच्छे से बोलता हूँ, अगर असली आपको 24 कैरेट की बात सुननी है तो सुनो। क्या होता है, पर्याय तो एक समय बाद व्यय को प्राप्त हो ही जाती है, होती है कि नहीं होती है? होती है। तो आश्रम हर समय छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? छूट रहा है। तो आप जिस आश्रम को दूर करने जा रहे हो उससे पहले तो वो चले ही गया। तो कौन से आश्रम को पकड़ना और कौन से को दूर करना? आप पकड़ पा रहे हो? नहीं। तो आश्रम त्यागना मतलब आश्रम उत्पन्न नहीं होता, आश्रम के पीछे नहीं पड़ते। आत्मा को जानते हैं तो आश्रम त्यागना नहीं पड़ता, छोड़ता भी नहीं है, वो तो अपने आप छूटना ही है, नया उत्पन्न नहीं होता। इसको बहुत अच्छे से समझना। क्या बोला? आप जिस आश्रम को मिटाने का अहम पाल रहे हो, आपने मिटाया कि वो स्वयं मिट गया? अपने आप मिटा कि मिटाने से मिटा? नहीं। देखो, अभी तक अपने को भोजन का राग होता है, भोजन में ऐसा लगता था कि इससे मैं सुखी होता हूँ, और अपने को ये दूर करना। तो आप क्या दूर करोगे? एक समय की पर्याय अपने आप दूर होती कि नहीं होती है? उदाहरण, हाँ, आपको क्या करना है,
आपको कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से छोड़ दी, आप क्या छोड़ोगे? वो तो अपने आप छूट ही रही है। हाँ, पर्याय को आप क्या छोड़ोगे? वो तो अपने आप छूट ही रही है। इतना तो समझते हैं कि नया मिथ्यात्व उत्पन्न नहीं हो। देखो, आपसे एक सवाल गलत हो गया और उसकी आपकी मार्किंग रॉन्ग हो गई, उसमें कुछ हो सकता क्या? नहीं, अब तो वो रिजल्ट बन गया। अब आगे से क्या करें? अगली बार जब फिर से सवाल पूछा जाए, आप गलती नहीं करें। ऐसी जो पर्याय में राग द्वेष हो गया वो तो अब हो गया और मिट गया, उसमें तो कुछ होने वाला नहीं। अब तो नई पर्याय में जीव को जानने के बाद नया आश्रय उत्पन्न नहीं हो। समझ में आया? हाँ, सब 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 देखो, आपको मालूम थोड़ा सा विषय जानकारी वाला है, लेकिन आप समझ, हम अपनी एक समय के पर्याय को जानते हैं या असंख्यात समय के पर्याय को एक तरीके जानते हैं? नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? इतनी सारी पर्याय जब निकल जाते हैं तब एक पर्याय जानते हैं आप, ठीक है? एक राग माने एक राग नहीं है, तमाम रागों को एक राग तरीके मानते, ठीक? तो हम कौन से राग को मिटाएं? जो राग हमारे जानने में ही नहीं आ रहा वो मिटाएं, या जो राग जानने में आया वो तो अपने आप मिट जाएगा। समझ में आया? तो राग त्यागने योग्य है या नया उत्पन्न नहीं होता, ये कहलाया राग हेय हो गया। क्या हो गया? है ना? चलो, पहले बचपन में आपने कोई चोरी की, उसको मिटा सकते हो क्या? वो तो हो गई तो हो गई। अब तो क्या करना? नए सिरे से चोरी नहीं करनी। जो मिथ्यात्व कर लिया वो मिटा सकते क्या? अब तो नया नहीं। क्या होता है, अपन अपने ही भावों से बड़े टेंशन में रहते हैं। मैंने क्यों किया, मैंने क्यों किया, मैंने क्यों किया, काश मुझे कोई पहले समझा देता, कोई मुझे रोक लेता। यहाँ ये लगाना नहीं, जो हो गया तो अब तो हो ही गया, अब तो कोशिश करो नया उत्पन्न नहीं। ठीक है? समझ में आया? तो आश्रम को जबरदस्ती छोड़ना है या वो अपने आप छूटता है? अपने आप आपके छोड़ने से छूटता है कि अपनी योग्यता से छूटता है? मिथ्या दृष्टि का छूटता है कि सम्यक दृष्टि का छूटता है? तो आपको छोड़ना है, आप करता हो उसके, आप तो बस पॉजिटिव काम करो, जीव को समझो, जीव का स्वरूप समझो, आश्रम उत्पन्न नहीं हो। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बंद। बंद को क्या करना? बंद को तो पूरी तरह से छोड़ देना। छोड़ पाओगे आप लोग? बंद को छोड़ सकते हो क्या? नया गर्म बंद नहीं है, वापिस नए राग द्वेष उत्पन्न नहीं है। ठीक है? कोई नया आश्रम नहीं होता, नया बंद है। ठीक है? आश्रम मतलब राग द्वेष होना, बंद माने राग द्वेष कंटिन्यूटी में हो। तो पहले राग द्वेष होते थे तो कंटिन्यूटी में चलते थे, अब ना राग द्वेष हो रहे ना वो कंटिन्यूटी में हो रहे, तो बंद भी नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े कि स्टॉप करें? वो बहुत ही उपचार की भाषा है। एक्चुअली जीव कर्मों से तो बनते ही नहीं, ये तो समझ में आता है। आप लोग अभी घड़ी से बंधे हो कि नहीं बंधे? 1 घंटे तक क्लास चले तो आप घड़ी से बंधे कि नहीं बंधे? हम लोग घड़ी से बंधे हैं कि नहीं बंधे? आप लोग व्यापार धंधे से बंधे कि नहीं बंधे? आप लोग बच्चों से बंधे कि नहीं बंधे? तुम अपनी पढ़ाई से बंधे कि नहीं बंधे? बंधे नहीं है, सिर्फ अज्ञान से बंधे हैं, इसलिए उपचार। ठीक है? तो वो तो कर्मों का उपचार जीव के राग द्वेष को समझाने के लिए। बंद देखो, वो बिल्कुल ये समझ ली, बहुत उपचारित बात। नया कर्म आना आश्रम, कर्मों का ठहर जाना बंद, बहुत उपचारित पढ़ाई। सच्ची राग द्वेष होना आश्रम और राग द्वेष ही होना बंद। देखो, पंडित जी ने बोला था ना, आपको आपने गुस्से में गाली बोल दी, क्या हो गया ये? आश्रम। और बार बार बोल रहे मैंने ये वाली गाली क्यों बोल दी, ये वाली गाली क्यों बोल दी, ये वाली गाली क्यों बोल दी? गधा, गधा आश्रम, मैंने गधा क्यों बोल दिया, क्यों बोल दिया, क्यों बोल दिया? दुख का प्रारंभिक रूप, फर्स्ट पहली पर्याय है आश्रम, और निरंतर दुख का बने रहना बंद है। नहीं है? अपन ने समझ लो, उदाहरण देता हूँ।
आपने किसी को थप्पड़ मारा तो उसको दुख शुरू हुआ, ठीक है, और आपने उसकी कंटिन्यूटी में पिटाई कर दी। बंध मतलब आश्रम की निरंतरता। पानी आना कौन सा तत्व है? आश्रम। और पानी का रुक जाना पानी का आके जमा हो जाना बंध, ठीक है। राग द्वेष का होना, पहली बार होना आश्रम, और राग द्वेष का निरंतर होते रहना जम रही है बात, देखो। और अच्छे से बोलते हैं, राग द्वेष में अटक जाना। चलो इसकी बड़ी चर्चा करते हैं। आश्रम सच्ची में दुख का कारण है कि बंध दुख का कारण है? आश्रम दुख का कारण है, ठीक है। जनरली क्या होता है, पहला जो राग द्वेष होता है ना, पहला राग, वो तो अचानक पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन अपन उसको दूर नहीं करते, वेद ज्ञान नहीं करते, तो वो राग द्वेष निरंतर बना रहता है। आपको कोई बुरा लगा, किसी की कोई बात बुरी लगती, ये द्वेष रूप परिणाम कहलाया आश्रम, ठीक है। लेकिन आपने शत्रु मित्र कोई होता नहीं है, कोई बुरा करने में समर्थ नहीं, ऐसा सोचे ही नहीं, तो वो राग द्वेष रुकेगा कि बढ़ता जाएगा? तो राग द्वेष, इसको बंध को शब्द से ही समझो, बंध जाना, आना बंध जाना, राग होना और राग से लगातार बंधे रहना, माने दूर नहीं। आ रहा है समझ में? साधना करनी है, साधना। राग द्वेष हो जाए घबराओ नहीं, पर्याय में योग्यता है, क्यों नहीं होगा? हाँ, सॉल्व नहीं कर रही है अपनी प्रॉब्लम, सॉल्व करना अपने हाथ में। अरे अचानक आपसे समझ लीजिए पैसे का लॉस हो, ठीक है, हो गया था तो हो गया। अब पापा जी को बता दो कि जितना लॉस हो गया उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो जाए, और बातें करो तो जितना लॉस हो गया, जितना बच सके उतना बच जाए। मिथ्या भी तो है ही, राग द्वेष तो है ही। अब तो ये सोचो कि वो राग द्वेष नए नए उत्पन्न नहीं हो, हम उनमें फंस नहीं जाएं, जो हो गया उसको दूर करते हुए आगे, ठीक है भैया? सोचना आप इसमें ना। कर्मों, देखो एक बात बताऊं, कर्म का आना आश्रम, और कर्म का कंटिन्यूटी में आना, कर्म का आगे रुक जाना बंद। एक समय की पर्याय जब जाती है तो उसकी अगली पर्याय में कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, ठीक है। कर्मों का आके रुक गए तो उससे आत्मा को दुख होगा क्या? बंधे हुए कर्म दुख देते हैं क्या? सत्ता में स्थित कर्म दुख देते हैं क्या? तो जो कर्म बंध वाला जो गणित है ना, वो तो जीव के साथ नहीं बैठे। वो तो कब बैठेगा? जीव में पहली बार दुख हुआ वो आश्रम, और जीव में निरंतर दुख हो रहा है वो बंध। कर्म से पूरी तरह बात नहीं बैठेगी, ठीक है। चलो, ये हो गया है त्यागने योग्य हे वो है आश्रम, और पूरी तरह त्याग देना क्या हो गया? बंद। बोलो क्या हो गया? ठीक है, समझ में नहीं आया तो पूछना। चलो अब संवर माने एक देश प्रकट करने योग्य। संवर माने एक देश प्रकट। संवर कैसा है? प्रकट करने योग्य, प्रकट होने योग्य। मुनि दीक्षा लेने योग्य है या सहज होने योग्य है? प्रतिज्ञा ली जाती है या होती है? दाढ़ी मूछ आती है कि लाते हैं? दाल चढ़ा दी कुकर में, अब दाल बनाना है कि दाल बननी है? ठीक है। संवर जबरदस्ती करना या सहज होना है? तो करने योग्य बात है या होने योग्य बात है? ठीक है। अब संवर के लिए संवर पे मेहनत करना है या जीव पे मेहनत करना है? संवर की परिभाषा जीव से है या जीव की परिभाषा संवर से है? संवर की परिभाषा जीव से। एक्चुअल में इन तत्वों का कोई मतलब नहीं है, ये तत्व असली में कोई तत्व नहीं है। जीव जो नहीं वो अजीब, जीव को भूलना आश्रम, जीव को भूलने से दुख होना बंध, जीव को पहली बार पहचानना सब। देखो बंध का उल्टा निर्जरा होती है, ठीक है। जीव को पहचानने के बाद आनंद शुरू हो गया, आनंद पूर्ण हो गया, ठीक है। जरा बंध से निर्जरा मोक्ष को रिलेट करोगे ना तो अपने आप समझना है। पहला सुख संवर, और कंटिन्यूटी में सुख और पूर्ण सुख। पहला दुख आश्रम।
निरंतर का दुख और पहला सुख संभव। तो चलो अपने को समझना, एक बच्चा बोल रहा है 10th में है, कोई आप 10th में हो? 10th हो गई, इस साल हो गई 12th में होता है। मुझे 12th पास करना है, मुझे क्या करना है? 12th पास करना है। ये भावना सही है कि नहीं है? सही है ना? मुझे 12th पास करना है। पहले दिन से स्कूल गए, मेरे को 12th अच्छे नंबरों से पास करना है। टीचर पढ़ा रहे हैं, कौन सा गीत गा रहे हैं, मेरे को 12th पास करना है। दूसरा पीरियड शुरू हो गया, अपन कौन सा गीत गा रहे हैं? दिसंबर हो गया, 12th अप्रैल क्या कहते हैं, मार्च आ गया, अभी भी क्या करना है? 12th। 12th पास करने का मतलब क्या है? 12th पास करने का मतलब 12th पास करना है, या 12th पास करने का मतलब 12th पास नहीं करना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई करना। जितनी बार 12th पास करने का विचार आएगा उतने समय पढ़ाई होगी कि नहीं होगी? और जब तक 12th पास का विचार नहीं आए और पढ़ाई में उपयोग लगाए तो पढ़ाई होगी कि नहीं होगी? संबर के पीछे भागो, संबर मिलेगा कि नहीं? कभी नहीं मिलेगा। और जीप पे उपयोग लगाओ, संबर का विकल्प छोड़ दो, अब जो होगा वो संबर ही होगा। अपने को खीर बनानी है, क्या बनानी है? क्या बनानी है? क्या बनानी है? 1 घंटे तक बोलो, क्या बनानी है? बन जाएगी। खीर बनाने की चर्चा तो करो बंद, और खीर बनाना करो। संबर करना है, क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? संबर का अपना कोई गणित ही नहीं, संबर की अपनी कोई हैसियत नहीं। जीव से जो आनंद में पर्याय हो उसका नाम संबर। आश्रम, अपने को आश्रम से बचना है, आश्रम से बचना है, ये खुद ही आश्रम। तो वापस कह रहा हूँ, 7 तक तो पहली पढ़ाई, पाठशाला का पहला पाठ, और अगर वहीं लगे रहे तो जिंदगी पूरी हो जाएगी, काम पूरा नहीं होगा। अब 1 स्टेप फॉरवर्ड, एक क्लास आगे की पढ़ाई। 7 तत्व नहीं है, 1 तत्व है। कितने तत्व हैं? 1 तत्व है। तो हर तत्व में जीव को देख। क्लियर? चलो, निर्जरा करने योग्य है कि होने योग्य है? निर्जरा की जाती है कि होती है? घड़ी चलानी है कि चल रही है? आपको उम्र बढ़ानी है कि बढ़ रही है? खाना पचाना है कि पचता है? समझ में आया? गर्भ में बालक आता है, बढ़ाना है कि बढ़ रहा है? तो निर्जरा करनी है कि होती है? 7 तत्वों के नाम पे भी यदि कर्तृत्व आया तो 7 तत्व समझे कि नहीं समझे? ठीक है। और मोक्ष पूर्ण प्रकट करने योग्य, होने योग्य? मोक्ष किया जाता है कि होता है? अपन ने अपने को चाय बनानी है, क्या बनानी है? चाय। तो अपन ने क्या किया? सबसे पहले पानी डाला, काहे पे? गैस पे? पतीले में पानी डाला। अब क्या किया? पत्ती डाली, दूध डाला, शक्कर डाली। अब क्या करनी है अपने को? गैस ऑन कर दी। अब क्या करना है? नहीं, अब कुछ आपने कहा चाय बनाना है, चाय बनाने में अब अपने को भी तो कुछ करना होगा, अपन भी बैठ जाओ उसके ऊपर। चाय बनाना है कि बनना है? जीव का बुद्धिपूर्वक एक कर्तव्य है कि अपने आप को समझे। फिर मोक्ष जल्दी होता है कि समय से होता है? संवर समय से होता है कि जल्दी होता है? समय से। जितना होने योग्य होता है उतना होता है कि ज्यादा हो जाता है? जितना होने योग्य। अब ये पहली पढ़ाई तो ये हो गई। नेक्स्ट पढ़ाई और पढ़ा देता हूँ। प्लस पहली पढ़ाई तो ये हो गई 7 तत्वों को जीव से समझना। दूसरी पढ़ाई ये है कि 7 तत्वों में होने योग्य चेक करना, करने योग्य कुछ नहीं। ठीक। और तीसरी पढ़ाई ये है कि हर पर्याय में वीतरागता कैसे आती है। जब सुनना ध्यान से, हर पर्याय निर्दोष दिखाई, क्या दिखाई दे? तब आपका 7 तत्व का श्रद्धान पक्का। बहुत ध्यान से सुनना संजय जी के। जीव तो अपना सिद्धों जैसा पूरा है, लेकिन अभी जो मिथ्यात्व हुआ था या हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? सही हो रहा है। जोर से बोलो, सही हो रहा है कि गलत है? सही हो रहा है। आप लोग मिथ्या दृष्टि हो, ये सही है कि गलत है? मिथ्यात्व का होना सही है कि गलत है? तुम इनके चक्कर में नहीं, तुम कब नहीं बोलो। मिथ्यात्व का होना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। बुरा है ना? ये है पहली पढ़ाई। और फाइनल है कि मिथ्यात्व सही ही हुआ, एक भी पर्याय गलत नहीं। एक बार
बाप बन के बेटे को देखो तो आपको लगेगा बेटा एकदम सही कर रहा है, क्योंकि अपन ने भी बचपन में ऐसे ही किया। ठीक है, बच्चा घर में लेट आए, हमारे यहाँ मम्मी लोग पैसे वहाँ जो शेल्फ होती है ना उसके अंदर कवर के नीचे छिपाते। बचपन में देख लेते अपन, तो जैसे ही मंदिर गई अपन ने छाना बीनी शुरू कर दी, तो मम्मी ने आगे 2 जमाए और फिर बोले तुम्हारी उम्र में हम भी ऐसे ही करते थे। तो मिथ्यात्व सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? पता है, पर्याय का बस अंतिम मिथ्यात्व है। जब तक हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं जाती ऐसा क्यों हुआ, नहीं जल्दी हो जाए, अभी तक मिथ्यात्व रहेगा। सम्यक दर्शन जल्दी से जल्दी हो जाए, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब मिथ्यात्व के प्रति भी रिलैक्स, अभी आपका मिथ्यात्व 100% से 50 होगा, गलता हुआ मिथ्यात्व अब 50 से 25 होगा। जनरल उदाहरण, सम्यक सन्मुख होता है, फिर सम्यक दृष्टि होता है। तो जितनी पर्याय में योग्यता उतना संतोष करना या ज्यादा की अपेक्षा रखना, है ना? सच्चा सम्यक दर्शन यही है जब पर्याय की एक्सपेक्टेशन मर जाए। अभी तक भूतकाल में आपके साथ जो कुछ हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ? अच्छे से बोलो। नरक में पिटाई सही हुई कि गलत हुई? और अगर वापिस नरक जाना पड़े तो खुशी खुशी जाओगे कि रोते रोते जाओगे? समझ में आ रहा है? अभी अपन लोगों को कई बार जिनवाणी की बातें समझ में आती पर जीवन में नहीं आती। इसका एक पूरा का पूरा गणित है। एक बात बताओ, पहले गुणस्थान में 12वें गुणस्थान जैसे भाव होंगे कि 4वें गुणस्थान जैसे? पहले गुणस्थान में 4थे गुणस्थान जैसे होंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो सोच लीजिए, घर में लोगों का पहला गुणस्थान है, कौन सा गुणस्थान है संजय जी? पहला। तो घर में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होना सही है कि गलत? सही है। तो अपने को आनंद करना चाहिए कि लड़ना चाहिए? बाप है जो बच्चों के झगड़े में नहीं लड़ता, उसे मालूम है बचपना इसी का नाम। ऐसी आपने गुणस्थान पढ़ ली, अगर आपके भाव आप जितना अच्छा सोच रहे वैसे नहीं भी हो तो आप तो भी प्रसन्न रहना, क्योंकि इस गुणस्थान की यही सुंदरता है। क्या बोला? छोटे बच्चों का नाक में उंगली डालना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। बच्चा ही डालेगा तो क्या बूढ़ा डालेगा? पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं होगा तो किसमें होगा? पर्याय का जो अंतिम मिथ्यात्व की परत होती है ना, हम लगातार सम्यक दर्शन के पीछे लग जाते रहते हैं और मिथ्या दर्शन से द्वेष करते रहते हैं। अपने राग द्वेष के परिणाम, खाने पीने के परिणाम, असंयम के परिणाम बुरे लगते हैं और मोक्ष मुनि दशा संबंध निद्रा अच्छी लगती है। राग द्वेष तो अब भी नहीं मिटा। मिटा क्या? राग द्वेष नहीं मिटा माने दुख नहीं मिटा। और एक बार सच्ची कह रहे, सम्यक दर्शन की वो पढ़ाई से अब अगली पढ़ाई ये है, अंतिम पढ़ाई, कोई पर्याय गलत नहीं हुई, कोई पर्याय सही नहीं हुई, हर पर्याय योग्य ही हुई। क्या हुई? गलत और सही नहीं, हर पर्याय योग्य ही, क्योंकि वो पर्याय किसी ने लाई है या अपने आप आई है? आपके सोचने से आई है कि योग्यता से आई है? अनादि अनंत खचित क्रम में आई है या आपके विचारों से आई है? अब कह रहा हूं 5 मिनट में सर्वज्ञ का सुख भोगना है पूरी तरह से, बिना कोई गोलमाल। असली में एकदम एक्यूरेट सर्वज्ञ का सुख, महावीर भगवान जैसा आनंद करना है। अरे हाँ या नहीं? अभिषेक तेरे को नहीं करना। देखो, अभी महावीर भगवान को अपन बीच में रखते हैं, ठीक है? अपन भी अपने को बीच में रखते हैं, ठीक है? महावीर भगवान का भूतकाल, किसका भूतकाल? महावीर भगवान भूतकाल में निगोद में थे कि नहीं थे? हम भूतकाल में निगोद में थे कि नहीं थे? महावीर भगवान भूतकाल में एक इंद्री में गए कि नहीं गए? हम भी गए कि नहीं गए? महावीर भगवान की खूब पिटाई हुई कि नहीं हुई? वही ना, वो मिथ्या दृष्टि थे कि नहीं थे? थे ना? हम भी मिथ्या दृष्टि हैं, ठीक है? चलो, अब महावीर भगवान केवल ज्ञानी है कि छद्मस्त है? अरे केवल ज्ञानी की छद्मस्त? केवल ज्ञानी अपने भूतकाल को जानते कि नहीं जानते? हमें भी अपना भूतकाल शास्त्र से या थोड़े बहुत अनुभव से मालूम है, तो हम भी जान रहे कि नहीं जान रहे? जानना एक समान है कि अलग अलग है? एक समान है।
जानना तो एक जैसे ही है ना। हाँ। हम है दुखी और वो है खुश। खुश। या उनका भूतकाल अच्छा था कि बेकार था, उनके मैंने जनरली खराब ही ना निगोज में रहना तो बुरा है, और हमारा भी भूतकाल, तो वो अपने बुरे भूतकाल को देख के प्रसन्न है कि दुखी है? प्रसन्न है। महावीर भगवान को भूतकाल को जान के अनंत सुख या अनंत दुख, सकल के गायक तदपि टेंशन में लीन, आनंद। जब वो अपने भूतकाल को जान के खुश रह सकते, गंदा सा गंदा भूतकाल, तो आप अपने भूतकाल को जान के दुखी का है? ठीक है, महावीर जैसा सुख भोगना है, अपने भूतकाल को मजे से जाना। पिक्चर की शुरुआत तो ऐसी होती है, हीरो पिटता है, होता है कि नहीं? ऐसे ही जब मोक्ष जाएंगे तो उसके पहले निगोद भी तो होगा ना। अरे जीव मोक्ष से मोक्ष में जाता है कि निगोद से निकल के मोक्ष में जाता है? तो निगोद में अपना होना, पिटाई होना, नरक, निगोद, ये सब सही हुआ कि गलत है? आप जान के प्रसन्न हो कि दुखी हो? अरे प्रसन्न हो कि दुखी हो? बचपन में पिटाई हुई, सही हुई कि गलत? सही है ना, सही ना। तो भूतकाल को जान के प्रसन्न। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर अपने एक समय के वर्तमान को जानते हैं। एक समय की पर्याय कौन जानते हैं? भगवान। कोई नहीं जानता, अवधि ज्ञानी भी नहीं। हमें हमारी वर्तमान पर्याय जानने में आ रही कि नहीं आ रही? पर वर्तमान एक समय की पर्याय हम जान सकते कि नहीं? हमें हमारी एक समय की पर्याय सीधे जानने में आ रही कि नहीं आ रही? असंख्यात समय बाद आ रही है। हाँ, आपको राग द्वेष हुआ, अभी समझो भोजन का विकल्प हो रहा है, तो वर्तमान वाला जानने में आ रहा है या भूतकाल में चला गया वो जानने में आ रहा है? तो आप जिन विकारों की टेंशन ले रहे हो वो भूतकाल के विकार है कि वर्तमान के विकार है? भूतकाल के हैं, तो वो अभी है कि नहीं है? वो तो मिट गए। आप जिसको जान के दुखी हो रहे हो वो तो कहाँ चला गया? भूतकाल में। और जैसे महावीर भगवान जान रहे वैसे ही अपन जानो, तो वर्तमान की भी टेंशन खत्म, वर्तमान जानने में नहीं आ रहा है। चलो आगे, भविष्य। आपको इतनी अच्छी चीजें समझ में आ रही हैं, तो आपका भविष्य आनंदमय है कि दुखमय है? तो भगवान महावीर भविष्य के लिए एक्साइटेड है कि शांत है? टाइम से आएगा कि जल्दी आएगा? भगवान महावीर विचलित होते हैं क्या? वो वाला नंबर का केवल ज्ञान क्यों नहीं आया? आ जाए आ जाए आ जाए, टाइम से ही तो आएगा ना। तो आप अपने भविष्य के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो? आएगा, टाइम से आएगा। गुणस्थान धीरे धीरे सुधरेगा, राग द्वेष धीरे धीरे मिटेगी। तो भविष्य को भी भगवान की तरह देखो। किसकी तरह देखो? धीरे धीरे होगा कि जल्दी होगा? टाइम से होगा ना। अपने विकल्पों से होगा कि अपने टाइम से होगा? अपन नहीं घबराए तो भी हो जाएगा ना। तो ऐसा जानने वाला भूतकाल की पर्यायों में भी सुखी, वर्तमान में भी सुखी और भविष्य में भी सुखी। बस ये अपन ने केवल ज्ञानी की तरह तीन काल की पर्यायों को जान लिया। कितने काल की पर्याय को जान लिया? ठीक है, चलो। तो 7 तत्व की अंतिम पढ़ाई है, आश्रम से द्वेष नहीं हो। आश्रम से, क्योंकि आश्रम सही हुआ। पहले गुणस्थान के राग द्वेष सही होते हैं, चौथे गुणस्थान के राग द्वेष चौथे गुणस्थान में सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आदिनाथ भगवान 84 साल की उम्र है और 83 साल तक पत्नियों के साथ देवांगना का नृत्य देख रहे हैं। बोलो सही या गलत? सही ना। क्योंकि उस गुणस्थान में राजा की भूमिका में राजकाज की इस प्रकार की कुछ बंदिशें होती हैं कि सारे लोग आके राजा को खुश करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। कौन सा राग होगा? कोई नियम नहीं, बस अन्याय अनीति नहीं होगा। सामाजिक मर्यादाएं, देश की मर्यादाएं, धर्म की मर्यादाएं नहीं तोड़ेंगे, सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि तोड़े तो कोई अचंभा भी। ठीक है, आश्रम से घृणा नहीं हो, अपने लिए दूसरे। वर्तमान के लिए आश्रम से घृणा नहीं, भूतकाल की। ठीक है, संवर से भी घृणा, संवर से प्रेम होना चाहिए कि नहीं? क्यों? संवर से राग होना चाहिए कि नहीं? संवर आत्मा से है या आत्मा से संवर से आत्मा या आत्मा से संवर? जबरदस्ती होगा कि टाइम से होगा? तो संवर के प्रति अट्रैक्शन अच्छा है कि नहीं? नहीं है ना, टाइम से होगा। निर्जरा भी टाइम से होगा, मोक्ष भी टाइम से होगा। तो 7 तत्वों को निराकुल तरीके जानना, ये 7 तत्व का सम्यक।
किसी भी रूप में जानो, राग द्वेष रहे, एक्सपेक्टेशन रहे, खेद रहे, चिंता हो, टेंशन हो, ये भगवान टाइम निकल रहा है, आश्रम मिट नहीं रहा, संबंध हो नहीं रहा, तो साथ में तो नहीं सकते। ठीक है। ऐसा समझ लो, आप रास्ते में जा रहे हैं और एक खंबा है, आपका सर टकरा है, ठीक है। तो किसी ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो आपने कहा मैं तो जा रही थी, अचानक खंबा आ गया। अचानक क्या आ गया? पहले से नहीं था, जैसे ही आप आए रास्ते में खिसक के आ गया। अचानक पत्थर आ गया। अचानक आता है कि पहले से रहता है? अचानक तो आप आए, अचानक तो खंबे के सामने, खंबे को मिटाना है कि आपको रास्ते बदलना है? आश्रम दुखकार है, तो आश्रम से लड़ने जाओ। आश्रम कहेगा मैं तो हूँ ही नहीं, वो तो आत्मा को भूलना आश्रम का। मैं यही बात समझ। तो आश्रम दुखकार गणित माने वो नहीं, आत्मा को भूलना दुखदायक। तो आश्रम से लड़ना या अपना आत्मा को समझने का उपाय करना। एक बात समझ लीजिए, निर्वाणी है नास्ति की शैली में, काय की शैली में, और परिणमन पूरा अस्थि में होता है, काय में होता है? अस्थि में। तो आश्रम माना है जो दुख दे, जिससे दुखी हो रहे हैं, जिसको दूर करना, ये सब नास्ति है। आश्रम को दूर करने जाओगे पकड़ में नहीं आएंगे। और पॉजिटिव है, आत्मा जानो, आश्रम उत्पन्न नहीं होगा, जो पुराना हो गया है वो अपने आप ही मिट गया, नया उत्पन्न होना नहीं। और जितनी कैपेसिटी है वो घटते 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 मिट जाए। क्लियर हुआ?